भक्तगणों, ऋषिका पर भगवान शिव की कृपा का शेष भाग सुनिए। उस तन्वगी धृष्टपत्नी ने भगवान शिव का पूर्णतया आश्रय ले रखा था। शिव का नाम जपने वाली वह नारी अत्यंत बेहद हो अपने धर्म की रक्षा के लिए भगवान शंभु की ही शरण में गई। तब शरणागत की रक्षा, सदाचार की प्रतिष्ठा तथा उस ब्राह्मणी को आनंद प्रदान करने के लिए भगवान शिव वहां प्रकट हो गए। भक्त वत्सल परमेश्वर शंकर ने उस काम बेहल दैत्यराज मूड को तत्काल भस्म कर दिया और ब्राह्मणी की ओर कृपा दृष्टि से देखकर भक्त की रक्षा के लिए दंतचित हो गया। दंतचित हो कहा, वर मांगो। महेश्वर का यह वचन सुनकर उस साध्वी ब्राह्मण पत्नी ने उनके उस आनंदजनक मंगलमय स्वरूप का दर्शन किया। फिर सबको सुख देने वाले परमेश्वर शंभु को प्रणाम करके शुद्ध अंतकरण वाली उस साध्वी ने हाथ जोड़ मस्तक झुकाकर उनकी स्तुति की। ऋषिका बोली, देवदेव महादेव शरणागत वत्सल, आप दीन बंधु हैं, भक्तों की सदा रक्षा करने वाले ईश्वर हैं। आपने मूट नामक असुर से मेरे धर्म की रक्षा की है, क्योंकि आपके द्वारा यह दुष्ट असुर मारा गया। ऐसा करके आपने संपूर्ण जगत की रक्षा की है। अब आप मुझे अपने चरणों की परम उत्तम एवं अन्य भक्ति प्रदान कीजिए। नाथ, यही मेरे लिए वर है। इससे अधिक और क्या हो सकता है? प्रभु महेश्वर, मेरी दूसरी प्रार्थना भी सुनिए। आप लोगों के उपकार के लिए यहाँ सदा स्थित रहिए। महादेव जी ने कहा, ऋषिके, तुम सदाचारिणी और विशेषतः मुझ में भक्ति रखने वाली हो। तुमने मुझसे जो जो वर मांगे हैं वे सब मैंने तुम्हें दे दिए। ब्राह्मणों, इसी बीच में श्री विष्णु और ब्रह्मा आदि देवता वहां भगवान शिव का आविर्भाव हुआ जान हर्ष से भरे हुए आए और अत्यंत प्रेम पूर्वक शिव को प्रणाम करके उन सब ने उनका भली भांति पूजन किया। फिर शुद्ध हृदय से हाथ जोड़ मस्तक झुकाकर उनकी स्तुति भी की। इसी समय साध्वी देव नदी गंगा उस ऋषिका से अपने भाग्य की सराहना करती हुई प्रश्नचित हो बोली। गंगा ने कहा, ऋषिके, वैशाख मास में एक दिन यहाँ रहने के लिए मुझे भी तुम्हें वचन
देना चाहिए। उस दिन मैं भी इस तीर्थ में निवास करना चाहती हूँ। सूची कहते हैं, महर्षियों, गंगा जी की यह बात सुनकर उत्तम व्रत का पालन करने वाली सती साध्वी ऋषिका ने लोक हित के लिए प्रसन्नतापूर्वक कहा, बहुत अच्छा, ऐसा ही हो। भगवान शिव ऋषिका को आनंद प्रदान करने के लिए अत्यंत प्रसन्न हो उस पार्थिव लिंग में अपने पूर्ण अंश से विलीन हो गए। यह देख सब देवता आनंदित हो शिव तथा ऋषिका की प्रशंसा करने लगे और अपने अपने धाम को चले गए। उस दिन से ही नर्मदा का वह तीर्थ ऐसा उत्तम और पावन हो गया तथा संपूर्ण पापों का नाश करने वाले शिव वहां नंदकेश के नाम से विख्यात हुए। गंगा भी प्रतिवर्ष वैशाख मास की सप्तमी के दिन शुंभ की इच्छा से अपने उस पाप को धोने के लिए वहां आती है जो मनुष्यों से वे ग्रहण किया करती है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।